गरारा है, लहंगा है, प्लाजो है, शरारा है, दिखला भी सकते हैं हम आपको। हम लोग का छापा से रिश्ता बहुत पुराना है, बचपन से है। बहुत कम दुकान बच गई है जहाँ पर ये काम होता है। बिहारी काम है ये समझ लीजिए चल रहा है, जब तक चल रहा है। तो पाकिस्तान वाले डिमांड इसमें कर दिन कि बना के आप यहाँ से भेज दिए, तो पाकिस्तान भी चला जाता है। ये डिज़ाइन हमारे दादा के टाइम से आज चलते आ रहा है। ज़्यादातर जो है मुसलमान की शादियों में ये चीज़ें पसंद की जाती थी। थोड़ा रेडीमेड कपड़ा भी बहुत से लोग छाप के इसको भेज रहे हैं बिहार शरीफ से, उस पर भी असर आया है। निकाह में हिंदुओं के यहाँ ये चीज़ चलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग के यहाँ ये है और उन लोग के यहाँ ये है। दिस इज अवर ट्रेडिशनल ड्रेस, छापा साड़ी। ये चांदी के वर्क से बनाई जाती है, वो चांदी की ज्वेलरी कॉम्बिनेशन के साथ में पहनी जाती है और ये हमारा स्पेशली निकाह का ड्रेस होता है। इसमें बहुत वैरायटी होती है, इससे फ्रॉक भी बनाते हैं लोग, इस पे साड़ियाँ, इसके गरारे, शरारे, छापा ड्रेस से बहुत कुछ बनता है और ये छापा की चादर होती है हमारी। सो ये हमारा ट्रेडिशनल निकाह का एक गेटअप होता है। ये मैंने अभी निकाह की साड़ी पहनी हुई है। इस वीडियो में आपने एक पाकिस्तानी महिला को देखा जो अपने आप को बिहारी क्लेम कर रही है। साथ ही वो एक ऐसे ड्रेस के बारे में बता रही हैं जो बिहार में पहना जाता है। उसको जानने से पहले आप ये जान लें कि मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। बेसिकली वो जो महिला है वो बिहार से माइग्रेट करके पाकिस्तान गई है। ये माइग्रेशन 1946 के फसाद के बाद हुए भारत के विभाजन और उसके बाद 1971 की लड़ाई के बाद बहुत सारे जो लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट करके बांग्लादेश की जानिब और माइग्रेट करके कराची की जानिब गए थे, उन्हीं के किसी फैमिली में से हैं। कौन है मैं खुद नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिस चीज़ की बात की है वो है छापा ड्रेस। आमतौर पर बिहार के जो बाहर लोग रहते हैं उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि वो जो ड्रेस है वो बिहार के मुस्लिम कल्चर का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। मुस्लिम में जो इसका जो है खूबसूरती है, शादी ब्याह में इसके अलावा ही सब रहेगा, इसके बाद में कोई चीज़ आएगा। लहंगा एक से मगहू नहीं, शादी में निकाह के टाइम में इसको यूज़ किया जाता है। लड़की को जो है न पहनाया जाता है, लड़की को भी, लड़की की वो भी अम्मा को, खाला को, बहन को, माने कि जितने लोग हैं रिलेशन में जो है न सब इस्तेमाल करते हैं। आज भी बिहार के मुस्लिम खानदान में शादी उस वक्त तक नहीं होती है जब तक उनके घर में छापे का कपड़ा नहीं आ जाए। बिहार के लोग जहाँ जहाँ हैं, अमेरिका में, दुबई में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ है सबके यहाँ जाता। बाहर का काम नहीं है, मगर यहाँ से लोग जहाँ जहाँ जो है न आते हैं, जाते हैं, ले जाते हैं। 20-20 पीस ले जाते हैं। साड़ी है, ये जो है न लहंगा है, सलवार जंपर है, सब चीज़ जाता है। गरारा है, लहंगा है, प्लाजो है, शरारा है, दिखला भी सकते हैं हम आपको। प्लाजो गरारा का अभी जो है न ज़्यादा है डिमांड। ये देखिए गरारा है, ये प्लाजो है, ये गरारा ये भी है। ये सब का अभी जो है न ज़्यादा है डिमांड। उड़िया जाता है, लुकुम का बोरा जाता है, डल ढकना जाता है, सेनी पर जो ढाका जाता है वो जाता है। बहुत आइटम है, ये 1-2 आइटम थोड़ी है। और एक काम ये है, निकाह के टाइम में मौलाना जो आते हैं अभी उसी टाइम में इसको जो है ना पर्दा किया जाता है। मौलाना जो है ना इधर रहते हैं, लड़की उधर रहती है। निकाह के टाइम में इसको ज़रूरी है, ये पर्दा किया जाता है। चादर भी आता है इसका, बेडशीट भी आता है, पिल्लो जो है ना कवर भी आता है। लड़की वाले का ये सब आइटम है। लड़की वाली ले रखते हैं उसको। तस पर का ये है, चांदी का जो तस जाता है लड़का के पास, उसको इसको ढांक के जाता है।
लड़की वाली का ये सब आइटम है और लड़के का ये वाला आइटम है। कभी कभी वो कपड़ा जो महिलाएं हैं वो खुद पहनती हैं या फिर ज़्यादातर जो गिफ्ट जाते हैं उसमें उस कपड़े का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डाले में हो, चाहे लहंगा में हो, चाहे किसी साड़ी में हो या किसी भी तरह के जो ड्रेस बनाती हैं महिलाएं उस पर वो इस्तेमाल होता है। तो क्यों होता है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है जो मैं अब तक ट्रेस कर पाया हूँ, मैं उस बारे में आपके सामने चर्चा करूँगा, आपके सामने मैं अपनी बात रखूँगा। हुआ कुछ यूँ है कि ये जो ड्रेस है ये बिहार में मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। बहुत महत्ता था तो अक्सर लोगों को उल्टियाँ हो जाती थी। कई महिलाओं ने अपनी शादी का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि जब उन्हें पहनाया गया था तो उन्हें खूब उल्टी हुई थी और अक्सर अपने नैहर से ससुराल पहुँचते पहुँचते दुल्हन बेहोश हो जाया करती थी उसके महक से। तो वो कंजर्वेटिव सोच थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो अब जो छापा है वो बहुत कम महत्ता है। तो सबसे पहला जो ड्रेस है वो बुकानान नाम का एक यात्री है, पेशे से डॉक्टर है। फिर हिंदुस्तान जब आया तो उसने सर्वे किया तो वो बिहार के मगध इलाके में भी आया है। 1811-12 की बात है। तो उसमें वो गया है। तो गया में जाने के बाद उसने छापे का जिक्र किया, 2-3 लाइन में ही वो आगे बढ़ गया है। उसने बहुत मजीद इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन उसके लेखनी से एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि 1811-12 में भी छापा है। अगर बिहार और पटना के आसपास की डेमोग्राफी को देखिएगा तो एक चीज़ समझ में आएगी कि जब दिल्ली का डाउनफॉल होता था तो लोग इस जानिब आते थे, यानी जब शेर शाह सूरी और फिर उसके बाद जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली वगैरह दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में आए तो लोग माइग्रेट करके पटना की जानिब बड़ी तेज़ी में कूच किए। जब लोग कूच करते हैं तो उनके साथ उनका कल्चर भी आता है। तो इस छापे के बारे में ये कहा जाता है कि ये कल्चर भी उसी का एक नतीजा है। नवाबों को ये सब काम है, नवाब लोग का ही काम है जो है ना, ये सब काम जो है नवाबी काम है। इसको जो है ना हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जो है ना ले लिया। तो आपने ये काम कहाँ से सीखा? सब्जी बाग नाना के टाइम से 90 साल से हमारा काम आ रहा है। अच्छा, आपके खानदान में ये काम पहले कौन कौन लोग किए हैं? नाना हैं जो है ना उनके भी वो भी अब्बा हैं, उन्होंने काम किया। 90 साल से हमारा ये काम है। तो उन लोग का इंतकाल हो गया तो हम ले लिया इस काम को। आप कब से आया, कब से कर रहे हैं ये काम? ये तो हम जब से हम अपना होश संभाले, हमारे बाप दादा भी करते आए हैं इस काम को जी। और उसके बाद फिर हमने किया इस काम को। ये जो दुकान है ये बहुत पुरानी दुकान है, 100 बरस पुरानी दुकान है। अच्छा, ये 100 बरस पुरानी दुकान है, जब हम लोग करते आए। ये जो छापा साड़ी है सिर्फ आमतौर पर लाल रंग के कपड़े पे इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में इवोल्यूशन आ रहा है, लोग फैशन की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये लाल कपड़ा ब्लू, पीला, हरा और दीगर कई कलर में हो चुका है, मतलब बदल चुका है। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस कलर का कपड़ा लोग खरीदना पसंद करते हैं? लाल, हरा, ब्लू, बैगनी, पर्पल, यही सब है। तो पहले 2 कलर ज़्यादा इस्तेमाल होता लाल, हरा। अब तो सब ये देख ना पूरा रंग लगा हुआ है, टोटल रंग हमारे यहाँ। जैसा आपने ये बताया डिजाइन भी हम लोग जो है निकालते हैं। हरा का जो है ना बॉर्डर दे दिया, लाल जो है ना जमीन रह गया, खूबसूरती के लिए ये सब है। रंगीन का अब देखिए, रंगीन जमाना अब चेंज हो गया तो ये सब रंग का हम लोग सिलवाते हैं। तो अब धीरे धीरे डाउनफॉल भी आ रहा है। डाउनफॉल का मतलब ये है कि अब बहुत सारी चीज़ मतलब फैक्ट्री में बन रही है, बहुत सारी चीज़ बाहर से आ जा रही है, तो उसका और बहुत सारे नए फैशन आ रहे हैं, तो ये इसका थोड़ा सा रिवाज घटा है। घटा इस सेंस में है कि पहले लोग बताते हैं कि हर बड़े शहर में, मतलब बड़ा शहर मतलब जैसे मगध का जो इलाका है तो वहाँ पे 2-4 बड़े शहर है, जैसे गया हो गया, बिहार शरीफ हो गया, पटना हो गया, जहानाबाद हो गया और उधर नवादा हो गया। इस तरह के शहर में छपाई का काम होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका डाउनफॉल हो रहा छपाई के काम सिर्फ बिहार लेवल पर होता है। पटना हो, बिहार शरीफ हो, सैकपुरा हो, जहानाबाद हो, बेला है, इस इलाके में काम है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली वगैरह दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में आए तो लोग माइग्रेट करके पटना की जानिब बड़ी तेज़ी में कूच किए। जब लोग कूच करते हैं तो उनके साथ उनका कल्चर भी आता है। तो इस छापे के बारे में ये कहा जाता है कि ये कल्चर भी उसी का एक नतीजा है और धीरे धीरे वो कल्चर काफ़ी ऊंचाई पे गया, मुसलमानों के यहाँ वो बहुत ट्रेंड में आया। और इसकी 2-3 खूबी ये है कि ये जो छापा है वो चांदी के तबक पर उसको मोहर मार मार के उसको डिज़ाइन किया जाता है
और उसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत होती है, अलग अलग तरह से होती है। तो जब मैं इस बारे में जो कारीगर हैं उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये वो बनारस से मंगाते हैं। तो मैंने पूछा ये डिज़ाइन कौन करता है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये क्लेम किया कि उनके बुजुर्गों ने ये डिज़ाइन बनाया था। कौन दादा परदादा किसने बनाया, इस पे अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी आज की डेट में खुद से डिज़ाइन करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की डिज़ाइन है। ये सब जो डिज़ाइन है जी, ये किसने बनाया? ये हमारे दादा ने बनाया। अच्छा, ये तमाम डिज़ाइन आपके दादा का जी। बनाया? और दिखाइएगा डिज़ाइन। तो ये सब जो डिज़ाइन है ये साड़ी में यूज़ हो, किस चीज़ में ये सब यूज़? ये डिजाइन साड़ी में भी है, पलंग चादर में भी होती है इस्तेमाल, पर्दे के चादर में भी इस्तेमाल होता है, साड़ी का भी डिजाइन है। इस तरह से हम लोग कम्बिनेशन बना के हम लोग डिजाइन को आगे निकालने का काम करते हैं। तो मेनली आपका जो काम चल रहा है वो दादा के बनाए हुए डिज़ाइन पे आप लोग काम कर रहे हैं? जी, अभी भी हम अपना डिजाइन हम अपना भी बनाए हैं। अभी जो दादा का जो बनाए हुए थे डिजाइन, तो वो तो छापा थोड़ा सा घिस गया, वो डिजाइन थोड़ा सा भर गया। मगर जब हम लोग का दौर इधर अभी शुरू हुई है तो हम लोग नए नए अपने दिमाग से कला जो है निकाल रहे हैं। धीरे धीरे डाउनफॉल भी आ रहा है। डाउनफॉल का मतलब ये है कि अब बहुत सारी चीज़ मतलब फैक्ट्री में बन रही है, बहुत सारी चीज़ बाहर से आ जा रही है, तो उसका और बहुत सारे नए फैशन आ रहे हैं, तो ये इसका थोड़ा सा रिवाज घटा है। घटा इस सेंस में है कि पहले लोग बताते हैं कि हर बड़े शहर में, मतलब बड़ा शहर मतलब जैसे मगध का जो इलाका है तो वहाँ पे 2-4 बड़े शहर है, जैसे गया हो गया, बिहार शरीफ हो गया, पटना हो गया, जहानाबाद हो गया और उधर नवादा हो गया। इस तरह के शहर में छपाई का काम होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका डाउनफॉल हो रहा है। तो आज के डेट में मैंने 3 जगह को ट्रेस किया है। मैं 3 जगह खुद भी गया, बिहार शरीफ और पटना, जहाँ पे मुझे छपाई का काम दिखा। तो जो पटना में जो साहब छपाई का काम करते हैं वो अपने काम से खुश हैं। उनका ये कहना है कि काम बढ़ा है। वहीं जब मैं बिहार शरीफ जिन साहब से मिला वो कहते थे काम घटा है। वहीं मैं जब गया तो उसमें मिला जुला था, कुछ लोगों का था कि अच्छा है, कुछ लोगों का घटा है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बहुत सारे लोगों का लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि इनकी दुकान किधर है, तो और कौन राजधानी में रह रहे हैं, कौन बाहर रह रहे हैं, कहाँ पे मुस्लिम आबादी है, कहाँ पे नहीं है, इन चीज़ों का फर्क होता है। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है कि कम बेच तो होते ही रहता। अभी उतार चढ़ाव तो हर जो है ना काम में रहता है, उतार चढ़ाव तो हर काम में होता है, मगर अल्लाह का शुक्र है अभी काम ठीक है। पहले से मांग बढ़ा है? बहुत, हाँ अभी अच्छा इसका ये है, डिमांड है। बाहर लोग जो है ना आते हैं, ले जाते हैं। तो पिछले 20 साल से आप काम कर रहे हैं, ये तो जी। 20 साल में ये काम बढ़ा या घटा है? नहीं, बहुत बढ़ गया ये। काम बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब क्या फ़र्क, जैसे बताइए क्या फ़र्क? फर्क ये है कि काम ये जो पहले खूबी जो नहीं मिलता तो वो अब खूबी इसमें लोग इसको ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर एक 40,000 का अगर लहंगा अगर बाज़ार से अगर जरी वाला खरीदते हैं और अगर हम 5,000 का लहंगा अगर हम बना के दे रहे हैं, अपना कलाकारी दिखला रहे हैं, तो इसको लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसी वजह से काम आगे बढ़ गया। मतलब पहले से आप कह रहे हैं कि आपके जो छापे वाले कपड़े का डिमांड बढ़ गया है? जी। तो इसमें आज के डेट में जो काम हो रहा है और पहले जो आज से 40 साल पहले जब आप अपने वालिद साहब से सीखे थे तो उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि अभी सब पेंट वाला चल रहा है और पहले क्या चीज़ थी जो आपने? सरेस वाले छत्ती। तो दोनों में क्या फ़र्क है? फर्क क्या कि पहले हाथ से छपता था, अभी कंपनी से आ रही है। तो जो यहाँ की जो पब्लिक है जो खरीदती है ये सामान, तो वो दोनों में ज़्यादा किसको पसंद कर रही है? अब पसंद यही सब खरीद लिया पेंट वाला। तो अब हाथ के छपाई वाला ये घट गया है? हट गया। तो उसकी वजह इसका अच्छा बनना है या फिर उसमें कुछ कमी रह गई? नहीं, उसमें कमी है, उसमें धोने के बाद खत्म हो जाए, कुछ रहता हो गया। पहले ज़्यादातर जो है मुसलमान की शादियों में ये चीज़ें पसंद की जाती थी, लेकिन अब है कि बहुत सारी चीज़ें कंपनी की आ गई हैं जो इससे मिलती जुलती हैं, और इसका मसला ये है कि इसमें आप अगर छप गया तो वो धुल के साफ़ हो जाता है। कंपनी की चीज़ अगर बनी हुई है तो वो साफ़ नहीं होता है। इस वजह से लोग इसकी तरफ से रुझान थोड़ा सा हटा रहे हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर इलाके में जो लोग इस चीज़ को जानते हैं तो वो शादियों में जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले से आप लोगों का काम घटा है या बढ़ा है? नहीं, पहले से तो पहले बहुत से कम गया। पहले से काम कम गया है, उसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी महंगाई जो मेन है कि चीज़ अब आ गए, जो मिल के जो कपड़ा आ गए, मिल में एक डिजाइन आ गए, इसलिए हाथ का काम बहुत मार खाया।
तो मतलब इसका सबसे अच्छा दौर कब का था? मतलब ये इससे अच्छा दौर पहले था जो हमारे बाप दादा थे। अब जो आगे जो नए नए जो आइटम निकल गए मिल वाले, हैंड का काम ख़त्म हो रहा है। हैंड का जो भी काम है, कोई भी काम है, सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं जी हाँ। तो इसको लेकर कितना संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। ये समझ लीजिए चल रहा है, जब तक चल रहा है चल रहा है। लेकिन एक और जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, जब लोगों से बातचीत की तो उससे पता चला, उसमें यह है कि ये कपड़ा सिर्फ बिहारी डायस्पोरा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं मंगाता है, ये बांग्लादेश भी जाता है, ये पाकिस्तान भी जाता है, ये कनाडा भी जाता है, ये अमेरिका भी जाता है, यूरोप के कई मुल्कों में जाता है, ये मिडिल ईस्ट यानी जो अरब ममालिक है वहाँ जाता है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया में जाता है। इस तरह से बिहार के एक खित्ते से निकलकर बिहारी लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इसको पहना जाता है। जैसे बिहार के लोग पाकिस्तान रहे, तो पाकिस्तान में जैसे डिमांड आया कि हमको बना के, जैसे बिहार में रहा और कुछ लोग पाकिस्तान में रहे, तो पाकिस्तान वाले डिमांड इसमें कर दिन कि बना के आप यहाँ से भेज दिए, तो पाकिस्तान भी चला जाता है कभी कभी। उसके बाद फिर कुछ लोग बिहार के जैसे अमेरिका में भी है, तो अमेरिका में भी लोग इसको छपवा के मतलब मंगवा लेते हैं कि हमको छापा वहाँ शादी में चाहिए। तो इसी तरह से पाकिस्तान भी चल जाता है, अमेरिका भी है, दिल्ली तक के भी हम भेजा है, फिर झारखंड में भी जाता है। तो इसी तरह से सब मतलब जो बिहार के रहने वाले हैं वही मतलब कि इस काम को यूज करते हैं। जहाँ जहाँ है, अमेरिका में, दुबई में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ है सबके यहाँ जाता है। जो कपड़ा है मुस्लिम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शादी ब्याह के मौके पर, खतना हुआ, सवा महीना हुआ, छठी छिल्ला हुआ, ये सब यूज़ होता है। मज़ेदार चीज़ ये है कि आम तौर पे जब किसी से छापा साड़ी के बारे में आप बात करेंगे, ख़ास के किसी दुकानदार से, किसी जानकार से, चाहे ख़ातून हो या मर्द हो, सब यही कहते हैं कि ये मुस्लिम कल्चर का हिस्सा है। जैसा आपने बताया कि ये आमतौर पर मुसलमानों के यहाँ इस्तेमाल होता है, तो क्या मुसलमानों के यहाँ होता है सिर्फ, बस? अच्छा, और कोई दूसरे मजहब के लोग नहीं आते? नहीं, और कोई कास्ट नहीं इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने एक पत्रकार को ढूंढा जिनका नाम है चिंकी सिन्हा, पटना की रहने वाली हैं और कई सालों से मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म कर रही हैं और उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों की भी सैर की है, लेकिन उनका छापा के तई जो लगाव है वो भी देखने लायक है। मैंने उनसे बात की तो उसकी जो कहानी बताई वो आप सुन सकते हैं। छापा से रिश्ता बहुत पुराना है, बचपन से है। तो जहाँ हम लोग रहते थे महेंद्रू में, वहाँ पे मुसलमान फैमिलीज बहुत थी और हम लोग के यहाँ से हमेशा आना जाना लगा रहता था। तो शादियों में हम हमेशा देखते थे कि लोग छापा बहुत पहनते हैं। और एक शादी थी, हमको याद है, आसिफ भैया की, आसिफ भैया नाम था उनका, फोटोग्राफर होते थे वो। तो उनकी शादी में उनके पूरे ख़ानदान ने छापा पहना था, आसमानी रंग का, लाल ब्लाउज के साथ, और जो दुल्हन थी उसने लाल पहना था। तो हमारी मम्मी, बुआ, ये लोग भी उस वक्त छापे का पहनते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मुसलमान लोग ही पहनते थे उस ज़माने में। तो हम लोग भी बचपन में पहने हैं छापा का कुर्ता वुर्ता, लेकिन बहुत दिन तक तो छापा दिमाग से नहीं था। पर हमको हमेशा जब भी हम पटना आते थे और जब रिपोर्टिंग के लिए जाते थे सिटी साइड से, तो छापा दिखता था हमको। तो इस बार चूँकि हम ज़्यादा दिन के लिए थे तो हम आए छापा देखने। तो सब्जी बाग में किसी ने बताया कि वहाँ चले जाइए, वहाँ बनाते हैं छापा। तो हमको दो लोग मिले, एक पप्पू जी और एक और थे, जिनका है आई थिंक बॉम्बे छपाई करके उनका एक दुकान है। तो उन दोनों से बातचीत करते करते हमने एक छापा का साड़ी खुद का बनवाया, जो साड़ी एक परी हुई थी घर पे, और एक लाल रंग का पप्पू जी के यहाँ हमको कॉटन में मिल गया था साड़ी। तो हम लोग को बस ऐसा ही था कि एक छापा होना चाहिए इंसान के पास, और फ़ोटो के लिए, मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए मेरी बुआ और हम ऐसे ही फ़ोटो खींचते रहते मतलब साड़ी पहन के। तो वो दो छापा हम लोग ले लिए हैं और अब बहुत लोग को छापा चाहिए। मतलब अब फ़ोटो लगाने के बाद तो लग रहा है कि सबको छापा, और हम यही बताते रहते हैं कि देखो छापा टिकेगा नहीं, जहाँ पानी लगेगा वो चले जाएगा। बट आई थिंक वो ब्यूटी जो है छापे की उसी में है खूबसूरती की, वो टिकता नहीं है, वो एक मोमेंट के लिए है। तो आज जैसे कि हम सब्जी बाग में थे और मेरी एक दोस्त आई हुई है बॉम्बे से, पटना की ही है वो लड़की। तो उसकी माँ ने कहा कि छापा मत लो, कहे कि कोरोना के समय क्यों जा रही हो छापा लेने के लिए, टिकेगा नहीं। लेकिन फिर भी वो आई, अपनी बेटी के लिए उसने लिया, उसकी 2.5 साल की बेटी है, और उसने अपने लिए एक ऑर्डर किया है गुलाबी साड़ी। फिर मेरी एक और दोस्त है असम से, वो उसको एक शादी में छापा ही पहनना है अब, तो उसके लिए छापा खरीदा। एक्चुअली अभी देखिए हम फिर से, हम तो जब जाते हैं छापे की दुकान में एक कुछ खरीद के ले आते हैं। तो आज हमको ये ब्लाउज़ दिखाई दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसका वो ये झालर वाला मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने ये भी ख़रीद लिया।
तो वो कहते हैं कि अब छापे ज़्यादा लोग करते नहीं, अब खानदानों में सब लोग नहीं पहनता है छापा, सिर्फ दुल्हन पहनती है। फिर मेरे स्कूल की बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुसलमान फैमिली से थी यहाँ पे, तो वो लोग हमको अपनी शादी की फ़ोटो भेजने लग गई छापा पहन के। तो किसी ने कहा कि छापा बहुत गंदा महकता है, तो वो कल किसी से हम बात कर रहे थे तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जब शादी ठीक हो जाती थी तो उसके बाद साल भर से वो छापे का सामान पहले से इकट्ठा हो जाता था ताकि उसकी महक निकल जाए, वो बदबू जो होता है गोंद का। तो ये सब करते करते वैसे ही फैसिनेशन है छापे का। अब तो हमको लग रहा है कि हम जाके एक और साड़ी अभी तुरंत और खरीद लेंगे। सो आई जस्ट लाइक इट्स वेरी मतलब बहुत बहुत सुंदर लगता है। तो आपने देखा चिंकी सिन्हा ने किस तरह से कंपोजिट कल्चर की बात की, किस तरह से उन्होंने बताया कि जब उनके पड़ोस में उनके एक भैया जिनकी शादी थी उसमें उन्होंने छापा पहना, उनकी वालदा ने पहना। तो ये एक अपने भी बहुत यूनिक रिसर्च है कि किस तरह से छापा ना मतलब लोगों को, खासकर बिहारी लोगों को जोड़ रहा है। कि जो बिहारी डायस्पोरा 1946 में जो फसाद में बर्बाद हुआ था और उसके बाद वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया, कई जगह उनके ऊपर जुल्म भी हुए, लेकिन ये जो छापा है वो उनको उस चीज़ से वापस कनेक्ट कर रहा है। यानी उनकी जो छापा की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसमें जो कुछ और चीज़ें हैं, जब मैंने वहाँ पर जो कारीगर हैं उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे जो काम हैं जिसको सरकार ने इनकरेज किया है, यानी उनको सब्सिडी देती है। जैसे बीड़ी का काम बिहार में बहुत मशहूर है, जिसमें सब्सिडी मिला करती थी, ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो उनका भी यही कहना था कि अगर उनके काम को सरकार प्रमोट करे, उनको सब्सिडी दे, तो वो अपने इस काम में आगे बढ़ेंगे। वरना कई ऐसे कारोबारी थे, उन्होंने कहा कि हम इस काम के आखिरी लोग हैं, अब हम इसके बाद इस काम को नहीं करेंगे। थोड़ा रेडीमेड कपड़ा भी बहुत से लोग छाप के इसको भेज रहे हैं बिहार शरीफ से, उस पर भी असर आया है। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादातर जैसे सैयदों में है चल रहा, बहुत से लोग पसंद करते हैं कि नहीं हम रेडीमेड काम को पसंद नहीं करते हैं, हम ऑर्डर दे के बनाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग अभी जो इस उम्र में काम जो अभी कर रहे हैं, तो ऑर्डर आ रहा है, चला रहे हैं इसको। जहाँ तक की गाड़ी चल रही है हम ही लोग तक रहेंगे, हमारे बाद कोई और इसमें लाइन में नहीं लगा। कम दुकान बच गई है जहाँ पर ये काम होता है। इसकी वजह इसकी वजह है कि शायद आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे इस चीज़ में नहीं जाना चाहते हैं। उनको नहीं ऐसा लगता है कि ये काम जो है हम कर रहे हैं तो ये काम जो है हमको अच्छा लगेगा या फिर हम पर सूट करेगा या नहीं। इस वजह से लोग इससे थोड़े से दूर हो रहे हैं। देखिए, इसमें यंग जनरेशन के नहीं जाने की वजह एक और भी है कि इसमें सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सब्सिडी या कोई भी ऐसे जो है लोन नहीं है कि जिसमें उनको लग रहा है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं तो हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा हो। उन लोगों को लग रहा है कि ये फ्यूचर अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ तो फिर परेशानियां होंगी। तो आप आज भी देख लें, हिंदुस्तान में बहुत सारे काम ऐसी हैं कि जिसमें सरकार की तरफ से उनको बहुत सारा लोन मिलता है या सब्सिडी मिल रही है। तो अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लोग छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं और उसी में रह रहे हैं। तो अब उन लोगों को अब दिन भर वो देख रहे हैं कि भाई मेरे फादर ये काम कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, तो बच्चा नहीं सोच रहा है कि हम उसमें आगे जाएं या फिर मेरा फ्यूचर इसमें नहीं है। तो आप अपने बाल बच्चे को भी ये काम सिखाए हैं? नहीं है, इस लाइन से हमारे बाल बच्चे जितने भी लोग हैं करने वाले, किसी ने इस लाइन को नहीं ला रहे हैं अपने लाइन में। उसकी वजह है जो हैंड पेंट ख़त्म हो रही है, इसका मुनाफा नहीं है, ना इसमें मजदूरी इतना है, ना तो कमाई है। अपने वालिद से सीखा, आपके वालिद ने अपने वालिद से सीखा, ये चलता आ रहा है। तो आप अपने बाल बच्चे को क्या कर रहे हैं? हम तो अपने बाल बच्चों को अभी पढ़ा लिखा रहे हैं अभी इसको। तो क्या आप उनको आगे इस लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं उतारेंगे। उसकी वजह? इसकी वजह है कि इस लाइन में मेहनत बहुत काफ़ी है। जो पहले का लोग जो इसमें खट चुके हैं और वालिद के ज़माने में हम लोग भी खट रहे हैं, तो हम लोग उस तरह के हैबिट हो गए। मगर अब की जो जनरेशन जो आएंगे, जो हमारे बच्चे आएंगे, वो इस काम को नहीं खट पाएंगे। इसलिए मेहनत बहुत काफ़ी इसमें है। नए बच्चे जो आज यंग जनरेशन है इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें वक्त ज़्यादा लगता है और आज भी ये काम हाथ से ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई मशीन आई है, हर चीज़ में आप देखेंगे मशीन आ गई है तो आसानी है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आज भी काम हाथ से ही होता है, तो इसकी वजह ये भी रही होगी कि लोग इसकी तरफ जो है यंग जनरेशन नहीं आ रहे हैं। मेहनत बहुत है, काम बहुत है, काम हाथ से होता है लेकिन पैसा नहीं है, और ये एक सच्चाई है क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लंबा प्रोसेस है, इसको सुखाना पड़ता है और इसमें बहुत मेहनत लगते हैं। तो मेरी भी
सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ को बढ़ावा दें, या जिस तरह से वो इनको प्रमोट कर सकते हैं। ये स्किल्ड लोग हैं, इनको पता है कि कैसे किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो खास के बिहार सरकार जो बिहार टूरिज्म और बिहार के कल्चर की बात करती है, तो वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ावा दे, और ख़ास के जो बिहारी मुसलमान हैं उन्हें अपने कल्चर को फिर से जिंदा करने, रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो लगातार इस चीज़ को लेकर चलते हैं, लेकिन इस चीज़ को और प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो हमने आपको एक कहानी बताई, हमने आपको एक कपड़े के बारे में बताया, और वो कहाँ से, कैसे और क्यों आया, इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत जो अपनी तरफ से रिसर्च किया मैंने आपके सामने पेश किया। बुकानान से ही मैंने शुरू किया, उससे पहले का मेरे पास कोई ट्रेस नहीं है कि ये छपाई का काम कब से हो रहा है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने इसी तरह की यूनिक जानकारी लेकर आऊँगा।